हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बी आर लर्नर। हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था कंट्रोलिंग, जो कि बी कॉम और बीबीए का मैनेजमेंट का टॉपिक है, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया था मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोलिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। आज हम एक नया उसी में सब टॉपिक देख रहे हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद जो ये चैप्टर ये फुल कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि आप बाद में इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Controlling is an indispensable function of management, without which the controlling function in an organization cannot be accomplished and the best of plans which can be executed can go away. कंट्रोलिंग क्या है? इंडिस्पेंसेबल फंक्शन है मैनेजमेंट का, मतलब कि ऐसा फंक्शन जिसके बिना कार्य नहीं हो सकता। और इसमें क्या होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में अपने अकम्प्लिशमेंट के लिए चलना है और अपने प्लान को एक बेस्ट वे में तैयार करना है, तो इसको आपको कंट्रोलिंग फंक्शन क्या करता है, वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंस रखता है, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसका फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और ऑर्डर जो नियम है उनको क्या करता है, सुनिश्चित करता है। कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा वातावरण पैदा करता है जिसमें कि ऑर्डर होते हैं, नियम होते हैं, अनुशासन होता है, विच हेल्प्स टू मिनिमाइज डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय। जिससे क्या हेल्प हो जाती है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उसमें कोई भी गैर ईमानदारी का कार्य आता है, उनके मन में कुछ ऐसा उत्पन्न होता है, तो उसको कम किया जा सके, उनके व्यवहार को। It keeps a close check on the activities of employees, and the company can be able to track and find out the dishonest employees by using computer monitoring as a part of their control system. कंट्रोलिंग फंक्शन क्या करता है, एक तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ की या अपने कंपनी की हर एक्टिविटीज़ पे नज़र रखता है, जिससे कि वो उनको ट्रैक कर सके और बाद में उनका फाइंड आउट कर सके कि अगर किसी एम्प्लॉय में डिसऑनेस्ट बिहेवियर दिख रहा है तो उसको क्या कर सके, वहाँ से हटा सके अपने ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंस है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। The controlling function is an accomplishment of measures that further makes progress toward the organization goals and brings to light the deviation and indicates corrective action। कंट्रोलिंग क्या करता है, एक ऐसा फंक्शन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि वो क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल की क्या करता है, उसकी प्रोग्रेस के, इसके गोल्स पे लाइट डालता है या उनके प्रभाव डालता है, उनके डेविएशंस देखता है, कहाँ पे गलती हो रही हैं, इंडिकेट करता है कि कहाँ पे उनको करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। Therefore, it helps in guiding the organizational goals which can be achieved by performing a controlling function। इसलिए कहते हैं कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अच्छे से अचीव करना है या गाइड करना है आपके एम्प्लॉयज़ को, तो कंट्रोलिंग फंक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसी में आगे हमारा इम्पोर्टेंस है थर्ड, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। जो हमने मानक तैयार किए हैं उसकी एक्यूरेसी को चेक करना है या जज करना है। अ गुड कंट्रोल सिस्टम इनेबल्स मैनेजमेंट टू वेरीफाई वेदर द स्टैंडर्ड सेट आर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव। अब कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, ये देखता है, इनेबल्स करता है कि मैनेजमेंट ने जो भी स्टैंडर्ड तैयार किए हैं क्या वो एक्यूरेट हैं या ऑब्जेक्टिव पूर्ण है, यानी कि उद्देश्यपूर्ण है। The efficient control system also helps in keeping careful and progress check on the changes। अब अगर हमारा कंट्रोल सिस्टम एकदम एफिशिएंट है, प्रभावशाली है, तो उससे क्या होगा, हमारी प्रोग्रेस चेक होती रहेगी और हम ध्यान रखते रहेंगे अपने चेंजेस का, जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रहे हैं, विच हेल्प्स इन टेकिंग द मेजर प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जिससे कि हमें मदद मिलती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई रुकावट ना आए, क्योंकि हमारे कोई भी चेंजमेंट, एटमॉस्फेयर में कोई भी चेंजमेंट एक मेजर रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में एंड इन द इन्वायरमेंट, एंड ऑल्सो हेल्प्स टू रिव्यू एंड रिवाइज द स्टैंडर्ड्स इन लाइट ऑफ सच चेंजेस। अब उन्हीं चेंजेस में क्या करता है कंट्रोल सिस्टम, कि हमारे जो स्टैंडर्ड जो हमने तैयार किए हैं, मानक जो हमने तैयार किए हैं, उनका रिव्यू करना या रिवाइज करना। नेक्स्ट हमारे इम्पोर्टेंस क्या है, मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का अच्छे से प्रयोग करना। Another importance of controlling is that
each activity is performed in such manner so and in accordance with predetermined standards and norms so as to ensure that the resources are used in the most effective and efficient manner of the further availability of resources. अब कंट्रोलिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग अपने हर एक फंक्शन को इस ढंग से परफॉर्म करता है कि जो भी उसके मानक हैं उनके अच्छे से जांच पड़ताल हो सके, सुनिश्चित कर सके कि जो उसके रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली या क्षमतापूर्वक उनका इस्तेमाल किया जा रहा है अपने रिसोर्सेज का। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंस है इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉयज़ की जो मोटिवेशन है उसको इम्प्रूव करना। अनदर इम्पोर्टेंस इज़ दैट controlling help in accommodating a good control system which ensures that each employee knows well in advance what they expect and what are the standards of the performance on the basis of which they will be appraised. अब एक दूसरा इम्पोर्टेंस क्या है कंट्रोलिंग का, जो कि मदद करता है गुड कंट्रोल सिस्टम के में, जिसमें सुनिश्चित करता है हर एक एम्प्लॉय को ये पता होना चाहिए एडवांस में कि क्या उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है और हम उसके परफॉर्मेंस के कौन कौन से मानक तैयार किए गए हैं, जिससे कि जिसके आधार पर उसको क्या किया जाएगा, अप्रेज्ड किया जाएगा। इसी में आगे है। और वैसे भी जब भी हम अपने एम्प्लॉय को अप्रेज करते हैं तो उससे क्या हेल्प होती है, हमारे मोटिवेटिंग एंड इंक्रीजिंग देयर पोटेंशियल। उसको क्या मोटिवेट होते हैं ज़्यादा और उनके पोटेंशियल क्या और ज़्यादा बढ़ जाता है, सो एज़ टू मेक दैम एंड हेल्प दैम टू गिव बेटर परफॉर्मेंस। उससे क्या होता है, वो अपना जो प्रदर्शन करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं। लास्ट हमारा इम्पॉर्टेंस है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। The last importance of controlling is that each department and employee is governed by such predetermined standards and goals which are well versed and coordinated with one another. अब जो हमारा लास्ट इम्पॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन का, कंट्रोलिंग का, डिपार्टमेंट होता है, जो हर एक डिपार्टमेंट और हर एक एम्प्लॉय, उसके लिए क्या है, पहले से ही कुछ मानक जो निर्धारित किए जाते हैं, कुछ गोल्स निर्धारित किए जाते हैं जो कि क्या है, कोऑर्डिनेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। This ensures that overall organizational objectives are accomplished in an overall manner, जिसमें कि वो सुनिश्चित करते हैं कि जो हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हमें एक अच्छे वे में जाकर क्या करना है, अकम्प्लिश्ड करना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसका वीडियो मैं अपने चैनल पे जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। आप प्लीज़ वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने कंट्रोलिंग से रिलेटेड कुछ शॉर्ट्स भी अवेलेबल कराए हैं अपने चैनल पर, आप उसको भी देख सकते हैं, जो कि आपके लास्ट टाइम पर जब एग्ज़ाम का रिव्यू करते हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।